अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ 3 किस्म के बैन जो है उसको कट करके दिखाऊंगी। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये मैंने एक सीधी पट्टी ली है, 17 इंच मैंने ली है, लेकिन अभी मैं इसको कट करके मैंने इसको 16 इंच का बैन जो है वो रेडी करना है। तो 1 इंच मैंने चौड़ा लिया है और 17 इंच लंबाई में है। तो इसको हम ऐसे दरमियान में इस तरीके से फोल्ड करके इसको ऐसे हाफ़ कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो है 16 यानी कि 16 का हाफ़ 8 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे और हम बैन कट करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब आप कपड़ों को स्टिच करते हैं तो जब आप उसकी कटिंग गला सब कुछ काट कर अटैच करते हैं बैग के साथ, फिर उसके बाद आप उसको नाप कर आप उसके मुताबिक अपना बैन ले सकते हैं कि 8 है 9 है, जितना भी आप उसके अकॉर्डिंग ले। ठीक है, मैं सिर्फ इसका डेमो दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 16 इंच यानी कि 8 पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से मैं हल्का सा इसको राउंड शेप दूँगी। आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं, ये मतलब ये आपके चॉइस पे है। सीधा भी ये लगता है और इस तरीके से मैं इसको गोल कट भी करूँगी। तो इस वाले बैन को जो है इसकी वीडियो मैं अपने बना चुकी हूँ, कपड़ों के ऊपर मैंने स्टिच किया हुआ है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और बाकी जो नेक है उनकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल सीधा बैन है जो इजीली मतलब रेडी हो जाता है और कपड़ों के ऊपर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ये आएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो गोलाई है वो आई है। तो ये था हमारा एक बैन कट हो गया। अब हम सेकंड आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सेकंड जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये 2 तरीके से कट होगा, यानी कि थोड़ा जो डीप चाहिए तो उसके लिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ। अगर ज़्यादा डीप में आपको चाहिए तो जो बैठा हुआ होता है तो उसके लिए भी मैं दूसरा कट करके दिखाऊंगी। तो ये भी मैं 16 इंच ही ले रही हूँ। 8 पे निशान लगा के मैं इसको ऐसे गोलाई में शेप दूँगी। जैसे आप कंधे की कटिंग करते हैं ना आर्म होल की, तो उस तरीके से आपने इसको इस तरीके से ऐसे शेप देनी है। पहले हल्की सी आप इसको शेप दे लें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने शेप दी और अब मैं इसको कट करूँगी। तो ये मैंने इसको कट कर लिया और अब मैं इसके 1 इंच पे निशान लगा के तो फिर मैं इसको दोबारा जो है बैन कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई का पहले नाप ले लेती हूँ क्योंकि मुझे 8 इंच चाहिए। ये डबल बुकरम है और डबल की मैंने मतलब ज़्यादा लिया था, तो अभी मैं इसको 8 पे ही कट करूँगी। यहाँ से अब मैं 1 इंच पे निशान लगाऊँगी। निशान लगाने के बाद ये इस तरीके से, तो 1 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर मैं इसको कट करूँगी। फुल नेक फुल जो बैन है आपने उसके ऊपर 1 इंच पे निशान लगा लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकती हैं, यानी कि ये 1 पॉइंट ऊपर भी ले सकती हैं, 1.5 भी ले सकती हैं, जितना आप चाहें। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसकी भी मैं यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे दूँगी और मैं इसको कट कर लूँगी ऐसे। तो ये मेरे हो गए जी 2 बैन मैंने कट कर दिए और ये भी इस तरीके से आया है। ये भी बैठा हुआ आता है, लेकिन इसमें जो पीछे कंधे से बैठा आएगा लेकिन कम आएगा। ये भी थोड़े बे शक्ल में है लेकिन डीप नहीं है ये। तो एक किस्म का ये बैन हो गया। और ये जो मैं कट करूँगी तीसरा, इसमें जो है ये थोड़ा डीप होगा, यानी कि आपके जो बैन लगेगा बिल्कुल बैठा हुआ आएगा, फ्लैट कॉलर की तरह।
तो इसकी भी मैंने जो लंबाई है वो 16 इंच ही मैंने लेनी है और जो चौड़ाई है इसकी मैंने 4.5 इंच ली है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ से ये जो बंद साइड है ना, मैं बंद साइड से पहले 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। डबल बुकरम मैंने लिया और बंद साइड से मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से एक निशान मैं यहाँ लगाऊंगी। यहाँ पे आप 1.25 पे भी लगा सकते हैं और 1.5 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। और एक मैं ये निशान यहाँ पे लगाऊंगी, जो ओपन साइड है उसके नीचे वाली साइड पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को जो है हम इस दूसरे वाले निशान के साथ अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि ये जो जैसे आप बोर्ड नेक कट करती हैं ना, उस तरीके से हम उसके लिए भी 4.5 इंच जो है वो कट करते हैं। और ये भी तो आप ऐसे इसको शेप दें जैसे बोर्ड नेक के लिए आप कटिंग करती हैं। तो ये मैंने इसकी जो है ये गोलाई मैंने दे दी इस तरीके से। अब मैं 1-1 इंच पे इसके भी निशान लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगा लिया, इसको मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, इस बिल्कुल गोलाई में ये आया है। और पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये इस तरीके से ये डीप नेक है, फ्लैट नेक, फ्लैग बैन जिसको बोलते हैं। सॉरी, मेरे मुंह पे क्योंकि वो मैं नेक की वीडियो अपलोड करती हूँ तो इसलिए बार बार मेरे मुंह पे नेक ही आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, ये जो है बे शेप में यानी कि बोर्ड नेक की तरह आया है। तो इसकी भी हम यहाँ से पहले इसको नाप के 16 इंच पे हम इस पर निशान लगाएंगे और इसकी भी आगे से गोलाई की शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी गोलाई की शेप दूंगी और इसको कट कर लूँगी। तो ये जो बैन है ये आपका शर्ट के ऊपर बैठा हुआ आएगा, यानी कि फ्लैट बैन की तरह। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड बैन कट। तो ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए ऐसे रखेंगे और ये इस साइड से भी ऐसे इस तरीके से। तो ये ऐसे आएगा बैठा हुआ। तो ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला जो बैन है। तो ज़्यादा चलने वाला ये बैन है आजकल, बहुत ज़्यादा जो नेक बन रहा था गर्मियों के सूट्स पे, तो आप इसको विंटर में भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने नीचे कपड़ा रख के भी मैं आपको इसका ये शो कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए, मैंने 3 किस्म के जो नेक है बैन है, सॉरी, मैंने वो कट किए हैं। ये एक जो है ये बिल्कुल सीधा बैन है, कपड़े के ऊपर जो गला बनकर अटैच होता है, और ये जो है ये बैन की तरह लगेगा। ये भी इसी तरीके से होगा, जो दरमियान में से कट लगा के आप बैन ऊपर लगाती हैं, ये उसके साथ ये अच्छा लगेगा। और ये जो थर्ड नंबर पे है ये थोड़ा ज़्यादा यानी कि डीप में है, तो ये फ्लैट बैन की तरह ये स्टिच होगा इस तरीके से। तो ये मैंने कट के तीनों आपको अच्छे और इजी स्टेप से मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अच्छे से आप समझ गई होंगी। जो बिगनर्स हैं, मतलब जिनको बिल्कुल भी सिलाई वगैरह नहीं आती है, तो उनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आगे भी शेयर करूँगी, और भी इसके बहुत से तरीके हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ओपन करें और आगे भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।